Now today we will see the subtotal functions. हम लोग को सब टोटल कैलकुलेट करना है टोटल यूनिट प्राइस का एंड एवरेज यूनिट प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सब टोटल सी, यदि आप कोई फंक्शंस नहीं जान रहे हो कि मुझे उस फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस fx वाले पे क्लिक कीजिए। तो सब टोटल के अंदर देखिए 1 स्टैंड्स फॉर एवरेज, 2 स्टैंड्स फॉर काउंट, 3 स्टैंड्स फॉर काउंटे, 4 स्टैंड्स फॉर मैक्स, ये सारे ऑप्शंस दिए। और मुझे क्या करना है, सम करना है। तो सम देखिए 9 पे है और मुझे उसके बाद पता नहीं है कि इस फंक्शंस को मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं fx पे क्लिक कर रहा हूँ। इसमें दे रहा है कि फंक्शन का नंबर डालिए, तो मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो मैं डाला 9। देन मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम पे मुझे अप्लाई करना है सब टोटल फंक्शंस, और वो मुझे किस पे अप्लाई करना है, तो यूनिट प्राइस पे करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये मेरा यूनिट प्राइस सिलेक्ट हो गया। अब मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया आपका सब टोटल यूनिट प्राइस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज यूनिट प्राइस। तो सब टोटल, और मुझे करना है एवरेज। एवरेज के लिए वन नंबर, वन जो है एवरेज के लिए होता है। तो मैं फंक्शन, अब इस fx पे क्लिक किया, ये मेरे पास ओपन हो गया। फंक्शन अंडरस्कोर नम में हम लोग 1 डाल रहे हैं और रेफरेंस 1 में हम लोग डालेंगे उस कॉलम को जिसका मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है। और यहाँ भी मुझे अगेन यूनिट प्राइस का ही एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से, और ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया एवरेज यूनिट प्राइस। तो इस तरह से हम लोग सब टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। अब चलते हैं हम लोग डी सम फंक्शंस पे। तो देखिए जनरल सम फंक्शन और डी सम फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। डी सम इज द डेटाबेस सम, और डी सम फंक्शन जो है पूरे डेटाबेस पे इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूज एक्सेल्स डी सम फंक्शंस टू फाइंड द टोटल फी ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द टाइप इज क्रेडिट कार्ड। मतलब टाइप हमारा होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी सम फंक्शंस अप्लाई करना है टोटल फीस पे। तो चलिए हम लोग क्रेडिट कार्ड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी सम फंक्शंस। अब वंस अगेन मुझे मालूम नहीं है कि मैं इस फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करूँ, क्या क्या आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, fx को सिलेक्ट करता हूँ। fx में देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है। तो चलिए लेटेस्ट सिलेक्ट द डेटाबेस। हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो। ये हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। देन द नेक्स्ट कॉलम इज फील्ड। तो देखिए फील्ड के संबंध में मुझे मालूम नहीं है कि फील्ड में मुझे क्या फिल करना चाहिए। तो देखिए क्या दे रहा है, फील्ड इज आइदर द लेवल ऑफ द कॉलम इन द डबल कोटेशन मार्क्स और ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स पोजीशन इन द लिस्ट। मुझे फील्ड में क्या करना होगा, आइदर कॉलम का नेम लिखना होगा या उसका नंबर लिखना होगा। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ नंबर लिखता हूँ, और मुझे फीस का कैलकुलेट करना है डी सम फंक्शन। इसका नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये डाला 6 यहाँ। अब कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या कहता है कि क्राइटेरिया इज द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। द रेंज इंक्लूड्स ए कॉलम लेवल 1 and 1 सेल बिलो द लेवल फॉर ए कंडीशंस। मतलब क्राइटेरिया मतलब हमको उस कंडीशंस को मेंशन करना है जिसके बेसिस पे मुझे ये टोटल फीस का डी सम कैलकुलेट करना, मतलब सम कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ये क्राइटेरिया है टाइप, और उसके नीचे क्या है, क्रेडिट कार्ड। तो ये मेरा कंडीशन हो गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका टोटल फीस कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडिफाई द फॉर्मूला टू इंक्लूड द स्टेटस ऑफ क्लोज्ड। मतलब इस फॉर्मूला में मुझे क्या करना होगा, स्टेटस, मुझे जब मेरा टाइप क्रेडिट कार्ड हो एंड स्टेटस क्लोज्ड हो तो मुझे ये फीस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वंस अगेन चलिए मैं फिर से करता हूँ कैलकुलेट डी सम। अगेन आई हैव सिलेक्टेड fx। यहाँ मुझे क्या करना है, डेटाबेस सिलेक्ट करना है,
तो ये मैं डेटाबेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड देन राइट एरो। देन आफ्टर मुझे फील्ड, और अभी हम जस्ट कैलकुलेट किए, हमारा फील्ड क्या है, 6 है। जो टोटल फीस है वो हमारे 6 नंबर पे है। अब हम लोग चलिए कंडीशन मेंशन करते हैं। तो कंडीशन के लिए हमारा यहाँ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में जाते हैं, स्टेटस हमारा क्लोज्ड, शिफ्ट डाउन एरो, वन डाउन एरो एंड देन वन राइट एरो। तो ये मेरा कंडीशन हो गया सिलेक्ट। हम लोग करते हैं ओके। तो ये मेरा हो गया टोटल फीस कैलकुलेट जब मेरा स्टेटस क्या है, क्लोज्ड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मॉडिफाई द फॉर्मूला टू सम द फी कॉलम वेयर द रिकॉर्ड्स हैव टाइप क्रेडिट कार्ड एंड स्टेटस क्लोज, टाइप क्रेडिट कार्ड एंड स्टेटस क्लोज एंड और के साथ टाइप जब आपका चेक भी हो, टाइप क्या हो आपका चेक हो एंड स्टेटस क्या हो, क्लोज हो। तो आपको कैलकुलेट करना है सम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं डी सम। अगेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस, डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो। फील्ड में हमारा क्या वैल्यू है, 6 है। और क्राइटेरिया में हमारा क्या है, क्राइटेरिया में हमारा ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्लोज्ड, सॉरी स्टेटस क्लोज्ड टाइप क्रेडिट कार्ड, स्टेटस क्लोज टाइप क्रेडिट कार्ड, सॉरी क्राइटेरिया में हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्टेटस क्लोज टाइप क्रेडिट कार्ड, और ये रहा हमारा सिलेक्ट किए। ये रहा आपका 1871। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई द डीसम फंक्शंस। चलिए हम लोग मूव करते हैं, नो वी मूव टू अदर डेटाबेस फंक्शंस। अब अदर डेटाबेस फंक्शंस में हम लोगों को क्या करना है, स्टेटस क्वेश्चन कर रहा है इन सेल L10 यूज एक्सेल्स डी एवरेज फंक्शंस। यहाँ हमको डेटाबेस का एवरेज फंक्शंस अप्लाई करना है टू कैलकुलेट द एवरेज फी वेयर कस्टमर्स पेड विद द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो चलिए क्रेडिट कार्ड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइप में क्रेडिट कार्ड लिखते हैं और यहाँ डी एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हैं, डी ए वी ई आर ए जी एवरेज। अब मुझे अगेन नहीं पता है कि क्या क्या मुझे अप्लाई करने हैं, तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा डेटाबेस सिलेक्ट किए, डेटाबेस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो। देन फील्ड, फील्ड में अगेन हम लोग वही फील्ड है हमारा 6 नंबर का जहाँ फीस है, और हम लोग को क्राइटेरिया ओनली चेंज करना है। तो चलिए क्राइटेरिया चेंज करते हैं। टाइप मेरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो टाइप में हम डाल दिए क्रेडिट कार्ड। ये हो गया आपका एवरेज फंक्शंस। देन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल L13 यूज एक्सेस decode functions to count records that are closed। ओके, तो स्टेटस में हम लोग लिए क्लोज्ड, और मुझे अप्लाई करना है डी काउंट फंक्शंस, डी काउंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एफएक्स पे मैं जा रहा हूँ, मुझे डेटाबेस सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो। फील्ड में मेरा देखिए क्या है, फील्ड में मेरा है स्टेटस वाला कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेटस में मैं लिया 8, और कंडीशन मेरा क्या है, स्टेटस इज क्लोज्ड, तो स्टेटस में मैं ले लिया क्लोज्ड, और मैं कर लिया इसको ओके। तो देखिए मेरा क्या आ गया, डी काउंट में अप्लाई किया था तो रिजल्टेंट मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट मेरा हो गया 0। बिकॉज काउंट क्या करता है, काउंट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। यहाँ मेरे पास वैल्यू टेक्सुअल वैल्यूज है, तो या इधर मैं यहाँ फील्ड को चेंज कर सकता हूँ या फंक्शंस को चेंज कर सकता हूँ। यदि आप फंक्शन भी चेंज करोगे, डी काउंट के बदले डी काउंट ए डालिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा जो आप वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट करना चाहते हो। या डी काउंट के केस में आप क्या कर सकते हो, फील्ड को चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ फील्ड को चेंज करते हैं, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिए,
फील्ड में इस बार 1 ले रहे हैं, और क्राइटेरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां मेरे पास स्टेटस क्लोज्ड हो, स्टेटस क्लोज्ड हो, और ये रहा आपका 31। Now the next question is modify the average fee formula to include records where the status is closed. अब ये जो आपका पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन, टाइप क्रेडिट कार्ड हो, अब उसमें आपको और इंक्लूड करना है स्टेटस इज क्लोज्ड और एवरेज फीस कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। डी एवरेज, यहाँ मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ डेटाबेस सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, देन हमारा फील्ड क्या है 6 है, और यहाँ से हम लोग क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेटस क्लोज टाइप क्रेडिट कार्ड, तो ये हो गया आपका एवरेज, डी एवरेज। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर डेटा पाइवट टेबल पे। हम लोग पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करा क्रिएट ए पाइवट टेबल बेस्ड ऑन द ऑर्डर टेबल बिलो, प्लेस द पाइवट टेबल ऑन अ न्यू वर्कशीट, नेम इट शिपिंग कॉस्ट, ओके। समराइज द डेटा टू डिस्प्ले टोटल फ्राइट सम ग्रुप बाय द शिप भाया, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग पाइवट टेबल कैसे कर सकते हैं क्रिएट। तो पाइवट टेबल देखिए आपके इंसर्ट वाले मेन्यू में है, इसमें पाइवट टेबल है। तो पाइवट टेबल पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किए, और पाइवट टेबल में आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टेबल और रेंज सिलेक्ट करने के लिए। तो ये मेरा टेबल है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो से ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया। और मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए न्यू वर्कशीट में चाहिए, मुझे चाहिए न्यू वर्कशीट में। तो मैं न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर लिया हूँ, और देखिए मैं ओके किया, ये देखिए आपका पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। इस पाइवट टेबल में आपको क्या करना है, समराइज करना है शिव भाया के बेसिस पे। तो ये मैं शिव भाया को सिलेक्ट करूंगा यहाँ, तो देखिए शिव भाया मेरा मेरे रोज में आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, फ्राइट का मुझे सम चाहिए फॉर ईच कैटेगरी, यूनाइटेड पैकेज, फेडरल शिपिंग, स्पीडी एक्सप्रेस। तो मैं फ्राइट को सिलेक्ट करूंगा और इसमें क्या करूंगा, वैल्यूज में लाके ड्रॉप कर दूंगा। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फ्राइट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ शिप वाया कॉलम। अब आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, फ्राइट को सिलेक्ट करेंगे और वैल्यूज में ड्रॉप कर देंगे। तो जब आप वैल्यूज में ड्रॉप कर दीजिएगा तो ये अगेन आपको सम देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन होता है सम होता है। अब आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ आपके पास होगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से आप एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फ्राइट टू जो इज नॉट रिक्वायर्ड, अब मैं यहाँ ओके कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये आपका हो गया एवरेज। इसका नाम आप चेंज कर दीजिए, रीनेम कर दीजिए शिपिंग कॉस्ट। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द पाइवट टेबल। अब चलते हम लोग डैशबोर्ड पे। तो देखिए यूजिंग द पाइवट टेबल अबव क्रिएट ए बार चार्ट दैट डिस्प्लेज द टोटल फ्लाइट फॉर ईच कंट्री। यहाँ पे मुझे एक बार चार्ट डिस्प्ले करना है, बनाना है। तो चलिए इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट में आपके पास रिकमेंडेड चार्ट्स होंगे, ठीक है। अब मुझे उसके पहले डेटा सिलेक्ट करना होगा, डेटा मैं सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ रिकमेंडेड चार्ट में, देखिए ये मेरा रिकमेंडेशन चार्ट है। अब मैं ओके कर लिया, ये देखिए ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। अब इस चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रैग करके इसको फिट करेंगे इस साइड में। ये देखिए हम लोग फिट कर लिए। अब मुझे कह रहा है कि मुझे जो है रिमूव द चार्ट टाइटल लीजेंड एंड फील्ड बटन्स। तो चलिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं। मुझे चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, तो यहाँ से चार्ट टाइटल हम लोग रिमूव कर दिए।
मुझे लीजेंड नहीं चाहिए तो मैं लीजेंड यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मुझे करना है रिमूव फील्ड बटन को। ठीक है, ये रहा फील्ड बटन। तो इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ कह रहा है कि हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, तो हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इंसर्ट ए टाइमलाइन फिल्टर एंड सेट इट टू ईयर्स इंस्टेड ऑफ मंथ्स। तो टाइमलाइन फिल्टर ले आइए। टाइमलाइन फिल्टर कहाँ होगा आपका, आप जब इंसर्ट में जाओगे तो ये देखिए आपका टाइमलाइन फिल्टर है, इसको मैं लेकर आ गया। फर्स्ट हमको मुझे सिलेक्ट करना होगा डेटा, देन मैं जाऊंगा टाइमलाइन फिल्टर में और यहां से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, कह रहा है आपका क्वेश्चन, मैं जैसे शिफ्ट डेट को सिलेक्ट कर रहा हूं और ओके किया तो देखिए ये आपका शिफ्ट डेट सिलेक्ट हो गया। और इसमें मंथ्स की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईयर्स। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूं। देन मुझे स्लाइसर चार्ट लाना है। इंसर्ट में जाऊंगा, ये स्लाइसर चार्ट है, इसको लेकर आ गया। अगेन आई हैव टू सिलेक्ट द डेटा, सो आई हैव सिलेक्टेड द डेटा, आई एम गोइंग टू द स्लाइसर। और स्लाइसर में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन देख लीजिए, resize and move in area noted above स्लाइसर फॉर शिफ्ट वाया कॉलम। ओके, तो चलिए डेटा सेलेक्ट किए, इंसर्ट पे गए, हम स्लाइसर पे गए और यहाँ से शिफ्ट वाया कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है। ये मैं सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट वाया कॉलम और ये देखिए ये आपका हो गया शिफ्ट वाया कॉलम। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ कुछ भी देखना चाहते हो, ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। आप कुछ भी देखना चाहते हो, लेट से आप देखना चाहते हो यूनाइटेड पैकेज, देखिए यूनाइटेड पैकेज के कॉरेस्पॉन्डेंस में सारे वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। आप देखना चाहते हो 98 का, तो 98 के कॉरेस्पॉन्डेंस में सारे वैल्यूज डिस्प्ले होंगे। फेडरल शिपिंग का देखना चाहते हो तो फेडरल शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में सारे वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द डैशबोर्ड पाइवट टेबल। तो अभी हम लोग आज की क्लास में क्या देखे, हम लोग देखे कि सब टोटल फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डेटाबेस फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग देखे सम और एवरेज। देन हम लोग देखे कि पाइवट टेबल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखे कि हम लोग डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं।